जी सकते हैं। क्या है लड़ने का कारण और क्या है संगम का कारण? किस कारण से संघर्ष का जन्म होता और किस प्रयोजन से संगम का जीवन में पावन दृश्य घटित होता? यदि ध्यान से और शांति से लोगे तो बहुत गहरा उजाला प्राप्त होगा। क्यों परिवार में भी झगड़े होते, क्यों समाज में झगड़े होते हैं, क्यों तथाकथित लोग भी धर्म के नाम से लड़ते हैं, क्यों मैत्री का संदेश देने का व्रत लेने वाले संत भी परस्पर में लड़ते हैं, क्यों सत्ता और संपत्ति का त्याग करने के बाद भी पदों की लड़ाई के बीच में समाज को तोड़ा जाता है? क्या इसके पीछे मूल कारण है? केशी श्रमण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ उत्तराधिकारी, चौथे पट्टधर थे। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ शिष्य, दो तीर्थंकर यानी दो पिता, और दोनों पिताओं की, दोनों तीर्थंकरों की धर्म व्यवस्था में भी अंतर, बाहरी व्यवस्था में भी अंतर, आभ्यंतर स्थिति में भी अंतर। दोनों समग्र ज्ञानी, दोनों पूर्ण ज्ञानी होने के बावजूद भगवान पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म ने 4 महाव्रत की साधना प्रदान करी। भगवान महावीर ने 5 महाव्रत और प्रतिक्रमण अनिवार्य कर दिया। भगवान पार्श्वनाथ ने प्रतिक्रमण अनिवार्य नहीं किया था। जहां अभ्यंतर व्यवस्था में अंतर था, वही बाहर की व्यवस्था में भी अंतर था। भगवान पार्श्वनाथ के साधु साध्वियां जैसे जिस रंग के कपड़े मिले, लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद, जैसे भी कपड़े मिल जाए वैसे कपड़े पहन लेते हैं। भगवान महावीर ने अपने साधुओं के लिए, साधियों के लिए मर्यादा कर दी कि श्वेत वस्त्र ही पहनने हैं या बिना वस्त्र का रहना है। 2 ही विकल्प रखे परमात्मा ने, या तो दिगंबर का जीवन जीना है या श्वेत वस्त्र, वे भी अल्प मूल्य वाले, बहुमूल्य वाले नहीं, महंगे नहीं। भगवान पार्श्वनाथ के साधु महंगे कपड़े भी पहन लेते थे। बाहर में भी अंतर, अंदर में भी अंतर। गहराई से सुन रहे आप, और इस बात को भी ध्यान में ले लो कि भगवान पार्श्वनाथ ने निश्चित रूप से अपनी देशना में कहा ही होगा कि 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर होंगे। इसके बावजूद श्रमण भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करने के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु साध्वी अपने ही स्वतंत्र व्यवस्था में चल रहे थे। उन्होंने भगवान महावीर के अनुशासन को, भगवान महावीर के धर्मसंघ को, भगवान महावीर के देशना को स्वीकार नहीं किया। अपनी परंपरा को छोड़ने के लिए वो तैयार न हुए, और एक साथ 2 धर्म संघ चल रहे थे।
श्रावस्ती नगरी, जब भगवान महावीर के जीवन के कई पन्ने घटित हुए, गोशालक की मुलाकात भी और गोशालक की तेजोलेशा का उपयोग प्रयोग भी श्रावस्ती में ही होता है। इंद्रभूति गौतम और केशी श्रमण का संगम भी श्रावस्ती में होता है। गोशालक संघर्ष के साथ आता है और केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम संगम के साथ आते हैं। केशी श्रमण श्रावस्ती नगरी में पधारे हुए हैं। 3 ज्ञान के धारी है, मति ज्ञान भी है, सुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, और तिंदुक नाम के उद्यान में आकर के अपनी मर्यादा के अनुसार वहां पर विराजमान है। श्रावस्ती नगरी में इंद्रभूति गौतम का भी आगमन होता है अपने साधु संघ के साथ, और वे कोष्टक उद्यान में विराजमान हो जाते हैं। दोनों का विशाल शिष्य परिवार कई दिनों से देख रहा था, कई दिनों से सुन रहा था, लेकिन पहली बार एक ही नगरी में दोनों के शिखर पुरुष विद्यमान होते हुए शिष्यों में चर्चाएं प्रारंभ हो गई, संतों में चर्चाएं प्रारंभ हो गई, चिंतन प्रारंभ हो गया कि जब दोनों ही तीर्थंकर है, दोनों ही सर्वज्ञ है, दोनों ही केवली है, और दोनों ही जब एक दूसरे का जिक्र करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा भी भगवान पार्श्वनाथ का जिक्र करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ ने भी तीर्थंकर परमात्मा का जिक्र किया, तब फिर ये भिन्नता क्यों, तब फिर ये अलगाव क्यों? दोनों ही सूरज है तो उजाले में अंतर क्यों? दोनों ही तीर्थ निर्माण करता है तो 2 प्रकार के तीर्थ क्यों? और शिष्यों के मन में जब वहां पहुंच चला, तब समागमे कयमयी, शिष्यों के मन में चला हुआ वहां पहुंच जानकर दोनों महापुरुषों ने समागम करने की मति बनाई। कैसे बनाई? कोई दूत नहीं था बीच में, कोई एजेंट नहीं था बीच में, किसी श्रावक ने व्यवस्था नहीं करी। समागमे कयमयी, दोनों ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर, दिव्य प्रतिभा के बल पर समागम करने की बुद्धि और समागम करने का निर्णय किया। इंद्रभूति गौतम परमात्मा के साक्षात शिष्य हैं, केशी श्रमण परोक्ष शिष्य है। केशी श्रमण को भगवान पार्श्वनाथ ने दीक्षा नहीं दी है, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित है, लेकिन इंद्रभूति गौतम को तीर्थंकर से साक्षात वरदान प्राप्त है। इसके बावजूद इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण की ज्येष्ठता का आदर करते हैं। जिनमें ज्येष्ठता का आदर करने का सामर्थ्य होता है वही श्रेष्ठ होते हैं। जिनमें ज्येष्ठता का आदर करने का सामर्थ्य नहीं होता है, वे चाहे जितने दिखने में श्रेष्ठ हो, चाहे जितने बोलने में श्रेष्ठ हो, उनकी श्रेष्ठता कल्याणकारी नहीं हो सकती है, वो दिखावे की श्रेष्ठता होगी। श्रेष्ठता का एक ही सूत्र है कि जो दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है वही श्रेष्ठ होता है। जिसरे को दूसरे की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं होती, वो कभी जीवन में श्रेष्ठ हो नहीं सकता।
दूसरे के बड़प्पन को स्वीकार न करने वाला बड़ा कभी नहीं हो सकता। और इंद्रभूति गौतम जहां केशी श्रमण विराजमान थे वहां चले। चिंतन की धारा साथ में चलने दीजिए कि जब दो तीर्थंकर की धाराओं का संगम हो सकता है तो एक ही तीर्थंकर की धाराओं का संगम क्यों नहीं हो सकता है? उसका कारण केवल एक, जब श्रद्धा गौण और अहंकार महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सत्य गौण और स्वयं की मान्यता महत्वपूर्ण हो जाती है, जब निष्ठा गौण और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है, तब संवाद का मंच समाप्त हो जाता है, तब विवाद का कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। अन्यथा क्या कारण? एक ही गुरु के दो शिष्य परस्पर में लड़ने लग जाएं। अरे कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हुआ दो पिता के बेटों के बीच में, एक वंश के थे लेकिन पिता तो दोनों के अलग अलग थे। एक का दुर्योधन था, एक का पांडव था। न पांडवों के बेटे परस्पर में लड़े थे, न धृतराष्ट्र के बेटे परस्पर में लड़े थे। ये सवाल अंतर में उभरता ही है कि दो बेटे, दो बाप के बेटे भी एक वंश के होकर के परस्पर में लड़ते हैं तो महाभारत हो जाता है। और जब एक ही बेटे, एक ही बाप के दो बेटे लड़ने लग जाए तो फिर महाभारत के अलावा क्या हो सकता है? एक ही गुरु के दो शिष्य, एक ही गुरु से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने के बाद यदि परस्पर का संवाद बंद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो प्रश्न तो पूछा ही जाएगा और पूछा ही जाना चाहिए कि जब तुम्हारे में परस्पर में संवाद नहीं तो तुम समाज में क्या संवाद निर्माण करोगे? तुम्हारा अपना साधर्मिक के साथ, अपने भाई बहनों के साथ संवाद करने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है तो तुम परमात्मा के साथ क्या संवाद करोगे? मिले हुए को तुम मिलाए नहीं रख सकते हो तो बिछड़े हुए को तुम क्या मिलाओगे? जोड़े हुए को तुम जोड़ नहीं रख सकते हो तो टूटे हुए को तुम क्या जोड़ोगे? ये पाखंड है। और इसी पाखंड के कारण से, इसी मिथ्यात्व के अभिनिवेश के कारण से उज्ज्वलतम जिन शासन का ये सूत्र, सर्व कल्याणकारी धर्म की देशना, इन्हीं कुरुक्षेत्रों के हाथों में जाकर के शास्त्र शस्त्र बन गए। जिन शास्त्रों ने शस्त्र को शास्त्र बनाने का सूत्र दिया, वही शास्त्र नादानों के हाथों में जाकर के शस्त्र बन गए। शास्त्र हमेशा संवाद का सूत्र देते हैं, शास्त्र कभी संघर्ष का सूत्र नहीं देते हैं। शास्त्र हमेशा दूसरे को समझ कर लेने का बल देते हैं, शास्त्र कभी दूसरे को ना समझ के की परमिशन नहीं देते हैं। शास्त्र हमेशा सहयोग का सूत्र देते हैं, शास्त्र कभी संघर्ष का सूत्र देते नहीं है। और उन्हीं सहयोग के शास्त्रों के आधार पर यदि कोई संघर्ष करता होगा तो कहना ही होगा कि शैतान बाइबल का रेफरेंस देने लग गया है। और शैतान जब बाइबल का रेफरेंस देता है तो दुनिया में पाप के अलावा किसी का राज्य नहीं समाता है। केशी श्रमण की ज्येष्ठता को स्वीकार कर इंद्रभूति गौतम केशी श्रमण के आंगन में पहुंचे। इंद्रभूति गौतम को आता हुआ देखकर केशी श्रमण ने स्वागत किया। मैं फिर बार बार आपके मन में सवाल उपस्थित करता ही रहूंगा, जब दो तीर्थंकर की परंपराएं परस्पर में स्वागत कर सकती है तो एक ही परमात्मा प्रभु महावीर का नाम लेकर के
एक ही आगम और एक ही शासन को लेकर के चलने वाले साधु साधी परस्पर में क्यों नहीं मिल सकते, परस्पर में क्यों नहीं आदर कर सकते हैं? किसने रोका है इनको? इनके अहंकार की मान्यताएं, जिस अहंकार का नाश किए बिना साधना का प्रारंभ होता नहीं, उस अहंकार का झंडा लेकर के चलने वाले तथाकथित साधु न केवल स्वयं का ही नुकसान करते हैं अपितु समाज और संघ का भी नुकसान करते हैं। संगम और संवाद का जो सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य धर्म का है। धर्म का सामर्थ्य लड़ने में नहीं, धर्म का सामर्थ्य मिलने में है। संयम संघर्ष नहीं सिखाता, संयम हर हाल में समझ कर लेने का सामर्थ्य देता है। और केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम को आता हुआ देखकर कोई आमना एक नहीं थी, कोई संप्रदाय एक नहीं था, कोई आचार एक नहीं था, कोई विचार एक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंद्रभूति गौतम का स्वागत किया। न केवल स्वागत किया अपितु गरिमापूर्ण उनको बैठने के लिए 5 प्रकार के आसन प्रदान करे। धन्य वो लोग, सौभाग्यशाली वे लोग कि जिनको ऐसे प्रसंग का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है। संघर्ष के साक्षी तो बहुत बन जाते हैं, संगम के साक्षी होने का सौभाग्य जिनको मिलता है, उनकी आंखें धन्य धन्य हो जाती हैं। और कह रहे सुधर्मा स्वामी कि जब इंद्रभूति गौतम और केशी श्रमण तिंदुक उद्यान में एक साथ विराजमान हो गए, तो चंद्र और सूर्य एक साथ धरती पर आ गए और उस दृश्य और उस संवाद को सुनने के लिए देवी देवता भी अदृश्य रूप में आकर के उपस्थित हो गए। जब संवाद के गीत गाए जाते हैं तो देवताओं को आमंत्रण नहीं देना पड़ता। आगम मनीषी श्रद्धेय श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब को लेकर के मालवा में कहा जाता है, साधु साध्विया, मंदिर मार्गी साधु साध्विया भी उनके विषय में कहती है कि हमको देवताओं को बुलाना पड़ता है, उनके पास देवता आते हैं। ये शब्द मैंने ऋषभ चंद्र विजय जी के मुंह से सुने हैं। हमें देवताओं को बुलाने के लिए उनकी मंत्र साधना करनी पड़ती है और उनके पास देवता स्वयं चल करके आते हैं। जहां संयम होता है, जहां हिंसा का अधिष्ठान होता है, जहां तप की ज्योति जलती है, वहां देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है। और जहां संवाद का सूत्र हो, वहां तो देवी देवता यूं ही चले आते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में मांगल्य का वातावरण रहे, तो याद रखो, घर में कभी झगड़ो मत, घर में कभी संघर्ष करो मत, घर में कभी विवाद करो मत। अरे घर संवाद के लिए है, सहयोग के लिए है, समर्पण के लिए है, एक दूसरे को समझ करके लेने के लिए है, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। ग्रह भूमि नहीं, युद्ध भूमि हुआ करती है। अपने घर को युद्ध भूमि मत बनाओ, धर्म भूमि को तो युद्ध भूमि कभी भी मत बनाओ, कभी मत बनाओ। संघ को तो कभी संघर्ष का स्थान देना ही मत। संघ और संघर्ष कभी साथ में चल ही नहीं सकता है। संस्था में संघर्ष चल सकता है, लेकिन संघ और संघर्ष ये दोनों बिल्कुल दिन और अंधियारे, दिन और रात के समान विरोधी है। और केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से कहा, बड़े हैं, बड़े होकर के उन्होंने इंद्रभूति गौतम से कहा कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं। छोटों की आज्ञा लेकर के ही बड़ों ने छोटों को पूछना चाहिए। ये देशना है परमात्माओं की, और इसमें जीवन की कई समस्याओं का समाधान नहीं, सारी समस्याओं का समाधान है।
छोटों को पूछने के पहले छोटे की आज्ञा लेना। पूछा में ते महाभाग, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं। यदि बड़ों ने घर में एक छोटा सा सूत्र अपना लिया, बड़ों के साथ कोई बात कर, बड़ों ने छोटों के साथ कोई बात करने के पहले, कोई सवाल पूछने के पहले यदि छोटों को पूछ लिया कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं, तो छोटे का जवाब देने का मन तैयार हो जाएगा। और बिना स्वीकृति लिए जब पूछा जाता है तो बिना तपे हुए तवे पर रोटी डाली जाती है। पूछा में ते महाभाग, कैसे श्रवण इंद्रभूति गौतम से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूं। और तब इंद्रभूति गौतम कहते हैं कैसे भुवंतम तो पुच्छते बनते जही चमते। और छोटों का यह फर्ज है कि वो आदर पूर्वक है, बनते जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी भावना हो, आप पूछिए। और केशी श्रमण ने पूछना शुरू किया, चौ जामो यो जो धमो जो इमो पंच सिखी वो देसियो वद्ध माने न पासे न ये महामुनि। ये 4 महाव्रत का और ये 5 महाव्रत का धर्म, दोनों ही तीर्थंकर होकर के दोनों ने विपरीत अलग साधना का मार्ग क्यों दिया? एक कज्ज पवन्ना नम तू, जब एक ही लक्ष्य है, इस विशेष का कारण क्या है? बिना कारण तो विशेष होना नहीं चाहिए। और तब इंद्रभूति गौतम ने समाधान का सूत्र देते हुए कहा, पन्ना समीक्षय धम्मम तत्तम तत्व विनिश्चयम। धर्म की और तत्व की समीक्षा प्रज्ञा से होती, परंपरा से नहीं। तत्व का निर्णय प्रज्ञा के आधार पर होता है, परंपरा के आधार पर तत्व और परंपरा का निर्णय हो नहीं सकता है। धर्म का निर्णय करने के लिए इतिहास नहीं, धर्म के औचित्य का सिद्धत्व करने के लिए परंपरा का आधार नहीं लिया जा सकता, प्रज्ञा का ही आधार लिया जा सकता है। पना समीक्षे धम्मम, प्रज्ञा से ही धर्म की समीक्षा हो सकती है, प्रज्ञा से ही तत्व का निश्चय हो सकता है। जो प्रज्ञाशील नहीं, उन्हें धर्म की समीक्षा और तत्व का निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं। आपके कहने से कोई प्रज्ञा प्रदीप हो नहीं सकता, इतना जरूर ध्यान में रख लेना है। प्रज्ञा ये बहुत अलग चीज है, वो किसी के कहने से नहीं आती है, वो तो अंतर में होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। तुम कपड़े दे सकते हो, तुम बैनर पर प्रज्ञा प्रदीप लिख सकते हो, लेकिन जीवन में तो प्रज्ञा का प्रदीप तुम्हारे कहने से नहीं, देव गुरु धर्म की कृपा से ही जल सकता है। किसी श्रमण को इंद्रभूति गौतम ने कहा कि जैसे शिष्य वैसी व्यवस्था। अजितनाथ भगवान से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के जो शिष्य थे, जो संत थे, वो सरल मना भी थे और प्रज्ञाशाली भी थे। उज्जूपन्ना, सरल भी थे और बुद्धिमान भी थे। भगवान ऋषभदेव के समय के जो संत थे वो सरल थे लेकिन जड़ बुद्धि के थे। और भगवान महावीर के समय में जो संत है वो टेढ़े भी है और जड़ भी है। बड़ा टेढ़ा मामला हो गया, वो टेढ़ा मामला हो गया। इसलिए तो इंद्रभूति गौतम का ये शब्द ही तो मन में बहुत आश्वासन दे जाता है। और देख रहे हैं इसी के तो परिणाम है। जो बात आपके समझ में आती है वो संतों के समझ में नहीं आती है, बड़ी मुश्किल की बात है। जो बात सामान्य व्यक्ति के समझ में आती है वो बात धुरंधर लोगों के समझ में नहीं आती है। उसका और क्या उत्तर हो सकता है? वक्र जड़ा क्या ना, कोई उत्तर नहीं हो सकता कि वक्र भी है और जड़ भी है। वक्र का मतलब है टेढ़ा होना, टेढ़ी भावनाएं होना, और बुद्धि का भी विकास नहीं होना, इसको कहते जड़ होना।
ऐसे टेढ़े और बुद्धि से मठ लोगों के लिए जब धर्म कहना हो, जब साधना का मार्ग देना हो, अंतर क्या आता है कि भगवान ऋषभदेव के समय के जो संत थे उनको समझाना मुश्किल था, लेकिन उनको आचरण करना संभव था। और भगवान महावीर के समय के जो साधक हैं उनको समझाना भी मुश्किल है और आचरण कराना भी मुश्किल है। देख रहे हैं आप, सामने देख रहे हैं ना, उसके लिए कोई अलग का उदाहरण लाने के लिए जरूरत नहीं है। आप कितनी समझाने के लोगों को कोशिश करते होंगे कि निर्वाण कल्याण के देशना में आओ, उनको समझाना भी भारी जाता है और लाना भी भारी जाता है। मैं समझता हूं, दोनों ही बातें हैं। वो कहते होंगे आपको क्या होता है उससे, बहुत सारे तर्क आपके सामने आते होंगे, मुझे पता है। मैंने इन तर्कों से बचने के लिए तो मौन में चला गया मैं, कि शुरुआत के 2-3 साल में बिना मौन का ऐसे खुले रह करके आराधना कराता था, तो इतने इतने बेहुद्दे तर्क आते थे, इतने बेहुद्दे तर्क आते थे कि मैंने कहा इन तर्कों के मामले में उलझने के बजाय कम से कम अपना आराम से रहो। और आपका उसका सामना पड़ रहा होगा। मैं बच गया हूं, मैं बच गया हूं। बाकी जो जो आपके सामने आ रहे हैं वो सारे मेरे सुने हुए हैं, सब सुने हुए हैं मेरे। क्या है ऐसा, इसके पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? बहुत शाना हो गया क्या प्रवीण ऋषि? जो पूर्वज आचार्यों ने नहीं किया वो क्यों कर रहा है? बहुत सारे आ सकते हैं और उसका कोई उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। समझदार के सवालों का जवाब दिया जा सकता है, ना समझ के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इंद्रभूति गौतम ने केशी श्रमण से कहा, वक्र और जड़ लोगों से साधना करानी, उनको भगवान बनाना, उनको मोक्ष मार्ग पर गतिशील करने के लिए भगवान महावीर ने 5 महाव्रत की देशना दी। केशी श्रमण ने कहा कि मेरा शंका का समाधान हो गया। और ये कहना जरूरी होता है। आप छोटों से बात करो उस समय इस बात का जरूर ध्यान में रखना कि आपने कोई सवाल पूछा और आपका समाधान हो गया तो कहना जरूर कि मेरा समाधान हो गया। बड़े लोग कभी कहते नहीं कि हाँ हमारा समाधान हो गया। सवाल पूछे और समाधान होने के बाद कहते नहीं कि हाँ मेरी तसल्ली हो गई। तसल्ली शब्द का प्रयोग करने में बड़ा जोर लगता है, बहुत जोर लगता है। लेकिन केशी श्रमण इंद्रभूति गौतम को कहते हैं कि मेरी संशय का समाधान हो गया है। कितना मुश्किल काम है ना, कि छोटे ने कह दिया और संशय का कांटा निकल गया। इसमें छोटे को बड़ा कहना पड़ता है। लेकिन मुझे और भी कुछ संशय है। अन्नो भी संशय मज्जम, मुझे और भी संशय है। और केशी श्रमण ने कहा कि ठीक है, साधना के मार्ग के लिए बात ठीक है, लेकिन एक कपड़ों में बदलाव क्यों किया? कपड़े का क्या लेना देना साधना से? किस रंग के कपड़े पहने, कौन से कपड़े पहने, उससे क्या फर्क पड़ता है चरित्र में? किस लिए कपड़ों का झंझट लगाया है? किस लिए निर्धारित गणवेश किया? किस लिए नियोजित बात कही कि साधु ने या तो दिगंबर रहना या कपड़े पहनने तो केवल सफेद कपड़े ही पहनने, दूसरे कपड़े नहीं पहनने? क्यों किया? जब भगवान पार्श्वनाथ ने मना नहीं करे तो ये क्यों मना कर रहे? और तब जो जवाब दिया है केशी श्रमण को इंद्रभूति गौतम ने, वही जवाब है मेरी ओर से भी आपको। ये जवाब मेरी ओर से नहीं, इंद्रभूति गौतम की ओर से है। चाहे अरहम हो, चाहे नवकार कलश हो, चाहे गौतम निधि हो, चाहे अभी आने वाली निर्वाण कल्याण की आराधना हो, इनके पीछे एक ही सूत्र है